अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। किसी शख्स की साइकी को समझना एक बहुत ही पेचीदा अमल हो सकता है जिसके लिए मोहतात मुशाहदे, तज्ज़िये और हमदर्दी की ज़रूरत होती है। अगरचे किसी की नफ्सियात को मुकम्मल तौर पर परखना मुश्किल है, लेकिन कुछ ऐसे अवामल और रवैये हैं जो किसी शख्स के नफ्सियाती मेकअप के बारे में बसीरत फराहम कर सकते हैं। किसी की नफ्सियात को समझने की कोशिश करते वक्त गौर करने के लिए यहाँ पर 10 अहम पहलू बताए गए हैं। अगर आप किसी भी शख्स की साइकी को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और इनमें से कोई एक स्टेप भी मिस मत कीजिएगा। नंबर 1, बिहेवियर पैटर्न। उनके रवैये में बार बार आने वाले नमूनों का मुशाहदा करें, जैसे कि तनाव के बारे में उनका रद्द अमल, उनके मुवासलात करने का अंदाज और दूसरों के साथ उनकी बातचीत। इन पैटर्न्स में मुस्तकिल मजाजी या तब्दीलियां उनकी नफ्सियात के बारे में इशारे फराहम कर सकती हैं। नंबर 2, बॉडी लैंग्वेज। गैर ज़बानी इशारों पर तवज्जो दें, जैसे फेशियल एक्सप्रेशन, पोस्चर, जेस्चर एंड आई कॉन्टैक्ट, क्योंकि जिस्मानी ज़बान जज्बात, सुकून की सतह और मुमकिना अंदरूनी तनाज़ुआत को ज़ाहिर कर सकती है। नंबर 3, इमोशनल इंटेलिजेंस। उनके जज्बात को पहचानने, समझने और उनका मैनेज करने की सलाहियत का अंदाज़ा लगाएं, क्योंकि आला जज्बाती ज़हानत के हामिल अफराद बेहतर खुदागाही और बाहमी महारत रखते हैं। नंबर 4, सेल्फ रिफ्लेक्शन। खुद शनासी और खुद अकासी के लिए उनकी सलाहियत का अंदाज़ा करें कि क्या वो सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ क्वेश्चनिंग और सेल्फ इम्प्रूवमेंट में मशगूल रहते हैं, क्योंकि ये किसी शख्स की खुद को संभालने और नफ्सियाती तौर पर बढ़ने की ख्वाहिश की निशानदेही कर सकता है। नंबर 5, रिलेशनशिप्स। दूसरों के साथ उनके तल्लुकात के म्यार की जांच करें कि वो खानदान, दोस्तों और साथियों के साथ कैसे बातचीत करते हैं, क्योंकि सेहतमंद तल्लुकात किसी शख्स की जज्बाती पुख्तगी और समाजी महारतों की अक्कासी करते हैं। नंबर 6, कोपिंग मैकेनिज्म्स। मुकाबला करने का तरीकाकार। तनाव या चैलेंजों के जवाब में उनका मुकाबला करने की हिकमत अमलियों को देखें कि क्या वो तनाव को संभालने के सेहतमंद तरीकों का सहारा लेते हैं या क्या वो गैर सेहत बख्श नमूनों की नुमाइश करते हैं, जैसे कि मादे का गलत इस्तेमाल, इज्तनाब या जारहियत। नंबर 7, वैल्यूज एंड बिलीव्स। उनकी बुनियादी इक़दार, कायद और आलमी नजरिया को समझें, क्योंकि ये अवामल किसी शख्स की फैसला साजी, रवैये और मजमूई तौर पर नफ्सियाती मेकअप को नुमायां तौर पर मुतासर कर सकते हैं। नंबर 8, लाइफ हिस्ट्री एंड ट्रामा। उनकी ज़ाती हिस्ट्री को दरियाफ्त करें, बशमूल अहम जिंदगी के वाक़यात और सदमे के तजर्बात, क्योंकि माजी के तजर्बात किसी शख्स की भी नफ्सियात को तश्कील दे सकते हैं और उसके मौजूदा तर्ज अमल और सोच के पैटर्न्स को भी मुतासर कर सकते हैं। नंबर 9, मोटिवेशंस एंड गोल्स। उनकी अमंगों, अज़ाइम और उनकी हौसला अफजाई की शिनाख्त करें, क्योंकि किसी शख्स की मुहर्रकात को समझना उनकी तरजीहात, ख्वाहिशात और तवज्जो के शोबों में बसीरत फराहम कर सकता है। नंबर 10, सेल्फ परसेप्शन। इस बात का मुशाहदा करें कि वो अपने आप को और अपनी इज्जत नफ्स को कैसे समझते हैं, कि क्या वो पुरएतमाद, खुद एतमादी या वो अदम तहफ़्फ़ुज़ या सेल्फ डाउट की अलामत ज़ाहिर करते हैं, क्योंकि खुद का अदराक इंसान की मजमूई नफ्सियाती बहबूद की तश्कील में एक अहम किरदार अदा करता है। लेकिन ये याद रखना ज़रूरी है कि ये मुशाहदात एहतराम, हमदर्दी और जल्दबाजी के नतीजे पर पहुंचे बगैर किए जाने चाहिए, क्योंकि हर फर्द मुनफरिद है और उनकी नफ्सियात अवामल के मजमुआ से मुतासर होती हैं।